चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव है। तीनों पार्टियां आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस की ओर से अपने अपने उम्मीदवार मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के नामांकन भर दिए गए हैं। जितेंद्र मल्होत्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं चंडीगढ़ के। सर, क्या रणनीति इस बार अलग है बीजेपी की, क्योंकि अलायंस तो दूसरी तरफ नहीं। रणनीति है सर, भारतीय जनता पार्टी 24x365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है। जब 2 सीटें थी तब भी रणनीति यही थी, आज भी यही है। जब 2 सीटें थी तब भी हम कहते थे राम मंदिर वहीं बनाएंगे। जब 2 सीटें थी तब भी कहते थे धारा 370 खत्म करेंगे। जब 2 सीटें थी तब भी कहते थे ट्रिपल तलाक खत्म करेंगे। तो आज ज्यादा सीटें, आज भी यही कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने जो किया, जैसे पंजाब पुलिस से FIR यार, आम आदमी पार्टी का आप कह रहे हैं कि अरे बगैर आइडियोलॉजी के कोई पॉलिटिकल पार्टी देखी है आपने? बगैर आइडियोलॉजी की पार्टी। आइडियोलॉजी क्या है इनकी? एक जो कमजोर महिला है उस पे अत्याचार करना। तो कह रहे आम आदमी है, हम यही सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है। अरे आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बन के रहती है ना, लोग समझ रहे हैं। देखो, जमुना इनसे साफ नहीं हुई 10 साल में, लोगों ने इसको साफ कर दिया। फिर अलायंस जो अनाउंस होना था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वो आज उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये आप लक्की जी से पूछिए, आलूवालिया जी से पूछिए, ये तो उनका क्वेश्चन है ना। बीजेपी की क्या नंबर बेट कर रही है कि कितने नंबर आएंगे आपके? ये तो 29 तारीख को होगा ना सर। पर अभी तो 18 मौजूदा तो है ही है। तो अभी 18 ही है, फिर हम कौन सा कह रहे हैं 19 है? फिर जीतेंगे कैसे? 19 तो चाहिए। तो हम 29 को कह रहा हूँ सर, मैच तो 29 को होना है ना यार। अच्छा, कौन कौन से मुद्दों पर बीजेपी जा रही है? अरे मुद्दे तो हिंदुस्तान हमारा है, यही मुद्दा सबसे बड़ा है। देखिए, नॉमिनेशन तो तीनों पार्टियों ने भर दिया है। बीजेपी से सौरभ जोशी जी हैं मेयर के लिए, जसवंत प्रीत हैं सीनियर डिप्टी मेयर के लिए, और डिप्टी मेयर के लिए सुमन शर्मा है। तो इधर से शायद उनका हुआ है योगेश ढींगरा है, और दूसरे तो मुझे जसविंदर कौर, और उनका डिप्टी मेयर का मुझे मनोवर, उनका भी हो गया है। वो कांग्रेस ने भी, क्योंकि कल तक तो अब सुन रहे थे कि उनका अलायंस है, लेकिन आज कोई डेवलपमेंट उनकी ऐसी आपस में हुई है। वैसे तो उम्मीद लग रही थी कि अलायंस नहीं चलेगा। ये जिस तरह के पिछले 15 दिन से उनके आपस में खटपट चल रही है, सुबह शाम कभी कोई खबर, कभी अलायंस हो रहा है, कभी नहीं हो रहा। और उस दिन के बाद तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पता नहीं क्यों खींच के ले रही थी, जिस दिन से जरनैल सिंह ने ट्वीट कर दिया था, और ट्वीट भी उन्होंने ऐसा डैमेजिंग किया। उन्होंने यहाँ लोकल कांग्रेस को लपेटे में लिया, नेशनल लीडरशिप को भी लपेटे में ले लिया था, खड़गे जी तक को उन्होंने अटैक किया था। उससे मुझे लगता था कि अलायंस चलने वाला नहीं, लेकिन ये क्यों कर रही थी कांग्रेस, मुझे समझ नहीं आ रही उनकी क्या रणनीति थी। अभी तो 6 एक तरफ है, 11 एक तरफ है, और बीजेपी के पास तो 18 है। लेकिन फिर कैसे आपको लगता है? नहीं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी पार्षद हैं पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, एक चीज़ को वो समझ चुके हैं कि अब उनका भविष्य आम आदमी पार्टी में नहीं है। जिस तरह के आज़ाद एक रामचंद्र जी हैं, लेकिन उसके बाद वो इमीडिएट उनके ये खबरें आने लगी कि वो कांग्रेस भवन में पहुंच गए हैं। तो ये समझे कि वो कांग्रेस के साथ चले गए, अंडरस्टूड सा। पर उन्होंने कागज जो भरे हैं, उन्होंने यही क्लेम किया कि मैं तो आज़ाद लड़ रहा हूँ। तो इससे बीजेपी की पोजीशन जो है वो कंफर्टेबल हो गई है। और वैसे तो 18 के साथ ही कंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन जिस तरह के हालात और हैं, मुझे लगता है कि 2-4 दिन में और काउंसलर जो है वो बीजेपी की सपोर्ट में आ जाएंगे। और कितनी वोट्स आपको लगता है कि? मुझे लगता है कि 20 और 21 के बीच में बीजेपी ले जाएगी। 15-21 का ये रहेगा। जिस तरह से खबरें मिल रही हैं या जिस तरह से पार्षदों से बातचीत हो रही है, तो बीजेपी को 21 वोट पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अलायंस हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नहीं हुआ, लेकिन नामांकन तीनों पार्टी की ओर से नगर निगम यहां पर दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।